सो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए में राइट टू स्पीच दिया हुआ है, बट 19 सब क्लॉज 2 में वी हैव द राइट विद रिस्ट्रिक्शंस। हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं 19 सब क्लॉज 2 में, ठीक है। आपको जब भी मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो आपको ये दोनों प्रोविजंस देने हैं उसके अंदर। सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस बतानी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस में क्या बताया गया है वो भी आपको देखना है। और हमने इसमें आर्टिकल 19 को स्पेशली और इवन आर्टिकल 21 को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द ब्रॉड कॉन्सेप्ट, सो यू कैन आल्सो मेंशन दिस आल्सो। तो आप अगर लिखने जा रहे हो आंसर, सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस लिखेंगे। डिफॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, ये आपके आंसर्स में मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आंसर प्रिपेयर करने में आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट हम आएंगे डेफिनेशन के क्लॉज में। देन हम वी हैव टू बी रेफर सेक्शन 356 ऑफ द BNS। 356 ऑफ द BNS इज टॉकिंग अबाउट द डिफॉर्मेशन। इसमें क्या किया गया है? फर्स्ट क्लॉज इज टॉकिंग अबाउट whoever by the word, क्या लिखा है? whoever by the word either spoken, intended to be read, or by sign, or by visible representation, make or published in any manner, any imputation concern any person intend to harm, or knowingly or having the reason to believe that such imputation will harm and the reputation of such person is said except in the hereinafter accepted to the defamation to that person। ये इसकी बैरक लैंग्वेज है। इस बैरक लैंग्वेज को मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ। आपको जब भी बैरक पढ़ो सबसे पहले उसमें मेंसरिया ढूंढिए। व्हाट इज़ द मेंसरिया? अभी बैरक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेंसरिया ढूंढो। मेंसरिया क्या होता है? मेंसरिया मतलब कि उसमें कहीं इंटेंशन वर्ड यूज़ किया है क्या उसकी मेंटलिटी बताती है मेंसरिया। मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ढूंढते हैं कि इसके अंदर अगर किसी भी एक्ट में मेंसरिया पाई गई दैट मस्ट बी लाइबल, ठीक। मेंसरिया होना, अगर एक्टस है कहीं ना कहीं हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट अगर उसमें मेंटल भी है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो दैट इज़ पनिशेबल इन द लॉ। तो मेंसरिया ढूंढिए पहले। मेंसरिया क्या है? इसमें मैंने अगर रीड किया, इसमें आप अपने बैरक में देखो वर्ड यूज़ किया गया इंटेंडेड। यहाँ पे मेंसरिया वर्ड है, 3 मेंसरिया है इसके अंदर। थ्री थिंग्स से वी कैन फाइंड द मेंसरिया। फर्स्ट इज इंटेंशन, सेकेंड इज अ नोइंगली मीन्स नॉलेज, तीसरा क्या है? रीजन टू बिलीव। अगर इन तीनों चीज़ों से कहीं से भी अगर ये कुछ ऐसा काम करता है जैसे बोल के, ये एक्टस है। इसमें देखो मेंसरिया क्या हो गया? इंटेंशन, नॉलेज एंड थर्ड इज रीजन टू बिलीव। पहले रीजन टू बिलीव सेक्शन 26 में था, अब इस टाइम 29 में हो चुका है। तो यहीं पे साथ अगर आप लिख लोगे तो आपको ये भी सेक्शन लर्न हो जाएंगे BNS के। तो ये तीनों हमारे मेंसरिया हैं। अब इस मेंसरिया के बाद हम देखेंगे इसने कुछ एक्ट भी किया है। हाँ, इसने एक्ट किया है। क्या किया है? इसने स्पोकन के थ्रू, रीड करके, साइन करके, या फिर ऐसे विजिबल रिप्रेजेंटेशन किया है, या फिर इसने पब्लिश कर दिया है। तो वो जो है किसके क्या पब्लिश किया है? कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे इम्पुटेशन लगाया है, मतलब ऐसा आरोप लगाया है जो पब्लिकली हार्म कर रहा है उस इंडिविजुअल को। हार्म कर रहा है मतलब कि वो अपने ही अकेले बैठ के अपने फ्रेंड के सामने उसी इंसान से ही बस बात कर रहा है, तो उसमें वो नहीं खिलाएगा डिफॉर्मेशन जब तक वो पब्लिक में ना हो। 3 या 4 पर्सन के बीच में कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दिया हो, ऐसा इम्पुटेशन ना लगाया हो जो उसको उसके रेपुटेशन को हार्म करे। तो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स भी लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस लिखा, फिर हमने उसके बारे में बताया डेफिनेशन के बारे में। देन वी हैव टू राइट द मेंसरिया एंड द इंटेंशंस, मेंसरिया एंड द एक्टस रियस। देन आफ्टर दैट वी हैव टू राइट व्हाट इज़ द एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ठीक है। उसके अंदर स्पोकन वर्ड्स, पब्लिश्ड, रेपुटेशन, एनी पर्सन, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। हर एक पॉइंट को यहाँ पे तोड़ के लिखोगे और उसको एक्सप्लेन करो व्हाट डज इट मीन, एंड इफ इट इज़ डिफाइंड इन दिस बैरक तो इन विच सेक्शन इट इज़ डिफाइंड, तो आप उसको भी मेंशन करोगे। उसके बाद आप देखो तो आपको डिफॉर्मेशन की मीनिंग समझ में आ गई होगी। कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के खिलाफ उसके रेपुटेशन को हार्म करता है, उसके ऊपर कोई इम्पुटेशन लगाता है और पब्लिकली लगाता है टू मोर देन पर्सन के सामने। नोइंगली, इंटेंशनली और रीजन टू बिलीव होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम एक्सेप्शन पे आते हैं। कुछ इसके एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इससे पहले